बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। कुछ स्टूडेंट को मुश्किल पेश आ रही होती है, कुछ हरूफ ऐसे होते हैं कि उनको लिखने और समझने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है। अगर स्टूडेंट उन अल्फाज को लिखेंगे तो वो इतना आसानी से लिख नहीं पाएंगे। अगर लिख भी लें तो वो गलत हो जाएगा, वो इतना खूबसूरत नहीं लिखा जाएगा जितना कि होना चाहिए। उन हरूफ को आज हम आपको सिखाएंगे कि उन हरूफ को किस तरीके के साथ लिखा जाता है, या लिखने का जो बेसिकली मेन तरीका है वो क्या है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो पहला मैं आपको बताऊंगा कि जो मीम से बनने वाले हरूफ हैं उनको किस तरीके के साथ लिखना है। मीम को लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके हैं मीम को लिखने के। एक मीम को लिखा जाता है आगे की तरफ, इस तरीके के साथ मीम को लिखा जाता है, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मीम को इस तरीके से लिया और इसको यूं पीछे की तरफ करके इस तरीके के साथ लिखा जाता है, ठीक है, ताकि ये जो शेप है ना मीम की, ये खूबसूरत सी बन जाए, ठीक है। ये दो तरीके हैं, ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नहीं कि ये वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है और ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे चलकर आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। इस तरीके को पहले मैं आपको हरूफ लिख कर बताता हूँ कि ये जो इस तरीके के साथ जो मीम डालते हैं, पीछे की जानब जो मीम मुड़ा होता है उनको कैसे लिखते हैं, या इनसे जो हरूफ बन सकते हैं वो कौन से हैं, ठीक है। पहला लफ्ज़ है जी मीम मुश्किल। मीम मुश्किल, ये शीन के 3 दंदाने, ये काफ अलिफ का, ठीक है, और ये लाम, ठीक है, ये डंडा लाम काफ का, ये शीन के 3 डॉट्स, मीम मुश्किल। ये देखें जो पीछे की जानब मीम उड़ा होता है इस तरीके के साथ मीम मुश्किल लिखा जाता है। एक दफ़ा फिर आपको समझाता हूँ। जो पीछे की तरफ मीम उड़ा होता है, मीम शीन के 3 दंदाने, काफ लाम काल। पहले अगर आप डॉट लगा लें तब भी ठीक है, अगर बाद में डॉट लगाने हैं डंडा जो काफ का है वो डाल लें पहले, या पहले डॉट लगा लें। फिर आ जाता है मीम, जो पीछे की जानब मुड़ा होता है मीम सीन मास, ठीक है। उसके बाद मीम स्वाद, ठीक है। इसके बाद मीम नून मान, ठीक है। इसके बाद मीम हे, ठीक है। इसके बाद जो पीछे की जानब मीम उड़ा होता है इनसे मीम व मोम, ठीक है। इस तरीके के साथ अल्फाज लिखे जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो मीम है जो आगे की तरफ मुड़ा होता है उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। मीम जी, ठीक है, मीम जी, बाद मीम मीम माम, इस तरीके के साथ, ठीक है। मीम छोटी है मी, ठीक है, ये तरीका हो गया। मीम बड़ी है में, ये तरीका हो गया, ठीक है। ये जो मीम ये तरीका है ना मीम ये में डालने का, ठीक है, ये तरीका आपका गलत है, ठीक है। इस तरीके के साथ आप मीम बड़ी है में नहीं लिखेंगे। इस तरीके के साथ जो मीम पीछे की जाना मुड़ा होता है ना, इस तरीके के साथ मीम बड़ी है में, ठीक हो गया।
जो आगे की तरफ मीम मुड़ा होता है, मीम सीन मार, ठीक हो गया। दाल, ठीक है, दाल। ये जो दाल होता है ना, इस तरीके के साथ लिखा जाता है। जिस तरीके के साथ ये बे के ये तरीका नहीं होता बे का, ये वाला, ठीक है। इस तरीके के साथ दाल को गोल किया जाता है, दाल, ठीक है। दाल से अब हम बनाएंगे हे, इस तरीके के साथ। ये हे बनाने का तरीका है, ठीक है। इसके बाद काफ अलिफ का, ठीक है। अब मैं आपको आसान तरीन आपको समझाता हूँ मुश्किल लिखने का तरीका। आप पहले मीम पीछे वाला ये हो गया, फिर सीन के 3 दंदाने, ठीक है, फिर काफ अलिफ का, फिर ये लाम का सिरा, ये शीन के 3 नुक्ते, काफ का एक डंडा, मुश्किल। अब बताएं, ठीक हो गया। इसके बाद मुश्किलें, मीम को पीछे की जाना मोड़ेंगे, ये शीन के 3 दंदाने, ये काफ अलिफ का, ये शीन के 3 नुक्ते, ये काफ का डंडा, ये लाम बड़ी, ये लाम छोटी, ये नून गुन्ना लें, मुश्किलें। ये देखें आप, ये जो लें है ना, अगर ये आप सीख लेते हैं ना, लाम ये नून गुन्ना लें लिखना, इसका तरीका आप सीख लेते हैं, ये आपको आगे ऐसे हरूफ, ऐसे अदाद आप के ज़हन में आएंगे जिनको लिखना होता है, ठीक है। जिनमें ये लें, लाम छोटी, ये नून गुन्ना लें वाले हरूफ आएंगे, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लें, ठीक है। ये बार बार आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके आपको मुश्किल वहाँ पे पेश नहीं आएगी, ठीक है। मीम मोहम्मद, मीम जो पीछे की जाना मुड़ा होता है, मीम हे मीम दाल, मोहम्मद, ठीक है। इस तरीके के साथ सीन मीम सम, ठीक है। इसके बाद रूफ आ जाता है मुसीबत, मीम स्वाद ये बेद, मुसीबत। अच्छा, मुसीबत का ना मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। ये मीम, ये स्वाद, ये 3 दंदाने, ये बे का दंदाना, और ते, ये तो हो गए सीन के 3 दंदाने। ये हो गया बे का, ये हो गया छोटी ये मुसीबत, ये और ते के 2 दंदाने, मुसीबत। इस तरीके के साथ अब आएगा मुसीबतें, मुसीबतें मीम स्वाद बे, ये मुसीबतें, मीम स्वाद ये थे 2 दंदाने, 2 सॉरी नुक्ते, फिर ये जो ये वाला हिस्सा है ये बे का, ये जो ते, और ये 2 छोटी ये के, मुसीबतें, ठीक है। इसके बाद बारी आ जाती है हकीकत। हकीकत को आप इस तरीके के साथ लिखेंगे, हकीकत, ये जो है ना ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला, इसको आप नीचे की जानिब इस तरीके के साथ नहीं लिखेंगे, इस तरीके के साथ, ठीक है, बल्कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, इस तरह टेढ़ा करेंगे, जिस तरह ये मैंने किया होगा टेढ़ा, ठीक है। एक दफ़ा फिर बाला आपने ऊपर की जानिब इस तरीके के साथ भी ऊपर भी नहीं लिखना, ये तरीका भी गलत है। आपने इस तरीके के साथ हकीकत,
ठीक है, ये आप देख लें, ये मैंने थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है। ठीक है, एक दफ़ा फिर आपको लिख कर समझाता हूँ। ए काफ ते हकीकत। ठीक हो गया। ये तरीका आपका ठीक है। ठीक है, ये टेढ़ा कर लेना है आपने, और ये जो ते है ये लाइन से नीचे ना आए, इसका आपने ख्याल रखना है। इसके बाद बारी आ जाती है पे और हे, जो दो आँखों वाली होती है, इस तरीके के साथ जो हे हम डालते हैं। ये पे हे फे, ये नून आगे काफ, ये पे के 3 नुक्ते, ये के, ये नून का, ये काफ का डंडा। ठीक है, और ये के 2 नुक्ते। फेंकें, लफ्ज़ क्या है? फेंकें। एक दफ़ा फिर पे का, ठीक है, इस तरीके के साथ फेंकें। ये तरीका आपका ठीक होगा। ठीक है, और इसके बाद जब जीम बे जब, या रे बे रब। ठीक हो गया। इसके बाद हबीब, ए बे छोटी ए और फिर बे, हबीब। इसके बाद हैसियत, ठीक है, ये सीन के 3 दंदान है, सॉरी, ये के और से के, और फिर ये के, फिर ते के, हैसियत, इस तरीके के साथ। इसके बाद बारी आ जाती है तकलीफ, ते काफ अलिफ का, लाम छोटी है और फे। ठीक है, तकलीफ, ये तरीका। इसके बाद बारी आ जाती है कुस्तुनतुनिया। ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ है। काफ, सीन के 3 दंदाने, तोएं, नून, फिर तोएं और फिर हा। ये देखें, काफ कुस तुनिया, काफ के ऊपर पेश, ये देख लें। ठीक है, ये तरीका। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जल्दी में इस तरीके के साथ कुछ तुनिया लिख दिया। ठीक है, ये तरीका नहीं ठीक, ये वाला ठीक है। ठीक है, ये एक अरबी जिसको कहते हैं ना अरबी, ये अरबी लफ्ज़ है। ठीक है, कुस्तुनतुनिया। एक लफ्ज़ आता है मजिस्ट्रेट, में जी स्ट्रेट। ठीक है, इसको आप आगे की जो तरफ मीम मुड़ी होती है उस तरीके के साथ भी लिख सकते हैं, और जो पीछे की जानो मुड़ी होती है मीम, उस तरीके के साथ भी मुझे स्ट्रेट को लिख सकते हैं। इसके बाद पेश गोई, पेश गोई। ठीक है, ठीक है, ये गाइस हरूफ हैं जो बहुत ही मुश्किल से हैं। ठीक है, इनको आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके आप इनको अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक मिसाल देता हूँ कि तकरीबन
आप चलो 5वीं ग्रेड से लेकर, ठीक है, आप 16वीं तक, ठीक है, आप 16वीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। एक बुक है, वो है मैथ की, जिसको उर्दू में रियाजी कहते हैं, ठीक है। रियाजी की किताब को रट्टा नहीं लगता, ठीक है, उसको पढ़ा नहीं जाता, पढ़ कर याद कर नहीं लिखा जाता, उसको एक ही हाल है कि उसकी बार बार प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। और दूसरी जो किताबें उनको पढ़ लिख कर, ठीक है, उनके पेपर होते हैं। और वाहिद किताब है रियाजी की, उसको करने ही से हल होती है। अगर उनको उनकी प्रैक्टिस सवालों की ना की जाए तो वो भूल जाते हैं। इसी तरीके के साथ ये भी हैंड राइटिंग भी उसी तरीके का एक जुज़्व है। अगर आप हैंड राइटिंग की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे, बार बार उन हरूफ को, उन अदाद को दोहराएंगे, ठीक है, जो मैंने तरीका बताया हुआ है इस तरीके के साथ, तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो दिनों में क्या, मिनटों में, घंटों में ठीक हो जाएगी, ठीक है। इनको आपने इन अल्फाज की, इन हरूफ की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हाज़िर होता हूँ। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करके आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, वस्सलाम।